कहते हैं पानी में उतरे बगैर पानी की गहराई का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। वैसे ही अपने किसी को खोने का गम क्या होता है, ये वही परिवार के लोग ही बता सकते हैं जिन्होंने कोई अपना खोया है। आज हम प्रजातंत्र के चौथे प्रहरी के नाते इस पीड़ित परिवार की बात प्रशासन के सामने रखने का कार्य करने आए हैं। तो आइए हम जानते हैं कि शहीद राहुल भट्ट के पिताजी प्रशासन से क्या चाहते हैं। बताइए। मैडम जी, राहुल भट्ट एक 36 साल का लड़का था। ये दुख होता है कि उसको ऑफिस के अंदर मारा गया, और ऑफिस के अंदर मारा गया, उसकी कोई जांच नहीं हुई। जांच इन्होंने बोला हम चाहते हैं कि SIA से इंक्वायरी हो ताकि जो तहकीकात हो वो सही निकले, उसका कोई रिज़ल्ट निकले। हम यही चाहते हैं कि सही तरीके से सही जांच हो। जैसा कि आपके परिवार के सदस्यों के इंटरव्यूज़ में ये भी बात सामने आ रही है कि DC बड़गाम के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो जी, DC बड़गाम आज की डेट 12 की ट्रेजडी हो गई। उस DC साहब की ये नहीं पड़ी, ये मुनासिब नहीं समझा उसने कि परिवार पीड़ित के साथ उस वक्त या उसके बाद आज तक फ़ोन पे बात करी। उसको इतना टाइम नहीं है। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पता नहीं क्या करके भेजा है। IAS है वो, बेशक उसके मिर्ज़ा साहब IAS होंगे, लेकिन इतनी भी वो ये नहीं रखता है कि अपने सबॉर्डिनेट, कम से कम अगर उसका मौत हो गई है तो उसके घर वालों के साथ ताज़ियत करते। ये तो बाकी छोड़ो, आप इंसानियत के नाते तो ताबहाल उसका वो सबॉर्डिनेट था। अगर सबॉर्डिनेट को वो इस तरह ट्रीट करता है, मुझे लग रहा वो लोगों के साथ क्या, मुझे नहीं लग रहा वो लोगों के साथ सही इंसाफ करता होगा। जो एक अपने मुलाजिम को ट्रीट नहीं कर सकता है सही, वो क्या करेगा, एक डिस्ट्रिक्ट जला कर। यही हाल इसने किया और तब तक उसको मरवाया। यही हाल उसने किया। यही वो अपने उसमें रहा कि मैं IAS हूँ तो मैं किसी को मानता नहीं हूँ। यही एडमिनिस्ट्रेशन है। उसको नहीं चाहिए था फ़ोन करना। हमें दुख नहीं है, अब जो होना था वो हो गया। बहुत जुल्म की बात है। ऑफिस में बैठ कर मारा गया और DC साहब शान में बैठे गए, पता नहीं कहाँ चाय काफ़ी पीते थे। ये मुझे बड़ा दुख रहेगा भी। हमें नहीं है, हम क्या मांगते थे और उसे कम से कम ताज़ियत ही करता, कम से कम बोलता मुझे उस वक्त भाई ये सिचुएशन। उसको जैसे लगा वो घर में बैठे हुए थे। अब हमें नहीं पता था वो क्या कर रहा था। जैसे आपके बेटे की हत्या को टारगेट किलिंग के रूप में भी देखा जा रहा है, उसमें आपका क्या कहना है? मैं बोलता हूँ वो टारगेट किलिंग ही है। बाय नेम उसको बोला गया, बाय नेम आप राहुल भट्ट हो, तो तब जाकर उसको फायर किया। ये टारगेट किलिंग नहीं है और क्या है? और ऑफिस में बैठकर उसको मारा गया। ऑफिस में बैठकर उसको मारा गया। मैडम, ये टारगेट किलिंग नहीं है और क्या है? वहाँ मतलब ऑफिस में रूटीनली, आप हमारे घर में आ गए, 10 होते हैं यहाँ, किसी भी जगह जाओ 5-6, जब ऑफिस होता है तो ऑफिस में अकेला नहीं होता, इंडिविजुअल बोला, और इंडिविजुअली इसको नाम लेकर बुलाया। ये बड़ी दुख की बात है।